अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 23 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, जब इनहेरिटेंस का हम नाम लेते हैं तो हमें एक साइंटिस्ट हमारे माइंड में आता है। वो कौन सा साइंटिस्ट है? वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस जो है वो जिसमें हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन कराई, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? वो किए थे पी प्लांट पे। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेजम सेटिवम। उसने ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1856 से लेके 1863 तक। ठीक है, इस तरीके से उसने जो है पब्लिश किया रिजल्ट इसका 1865 में। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है इसने हाइब्रिडाइज किए और उसको जो जो भी इसका रिजल्ट निकला, उसका जो सारा रिकॉर्ड था वो स्टैटिकल रिकॉर्ड वो वहाँ पे वो लिखता गया। तो इस तरीके से एक जो है लॉजिकल वे में उसने जो है सारा जो भी एक्सपेरिमेंट किए, हाइब्रिडाइजेशन की, वो सारा उसका रिकॉर्ड रखा। तो यहाँ पे देखते हैं जेनेटिक्स किसको कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, या ये भी करते हैं कि हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हम इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, कैरेक्टर्स कैसे मुंतकिल होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो उसमें दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। एक कैरेक्टर्स होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, जाहिर है कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है 100% पेरेंट जैसा नहीं होता, कुछ पेरेंट जैसा होता है और कुछ उसमें वेरिएशंस होती हैं। तो साइंटिफिक स्टडी में जेनेटिक्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स सारे एक जैसे नहीं होते। उसमें इनहेरिटेंस का मतलब है कि सेम कैरेक्टर्स भी होते हैं और इसके साथ साथ क्या वेरिएशन भी होती है। तो वेरिएशन आपको पता है मुख्तलिफ जैसे फीचर्स हैं हमारे फेस के, आईज के, ईयर्स के, हेयर्स के, तो उसमें जो है वो चेंज होता है, कुछ सेम होते हैं कुछ मुख्तलिफ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने जो लॉ लॉ दिए थे उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अर्लियर वर्कर्स फेल्ड, पहले वाले साइंटिस्ट फेल गए थे, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनका जो तरीका था फेल हुए थे तरीके की वजह से, मगर मेंडल जो है वो सक्सेस हुआ। रीजन क्या था उसका? पहला रीजन ये था कि चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो चॉइस थी वो बेहतर थी। इसके अलावा मेथड ऑफ स्टडी, और स्टडी का तरीका भी जो था वो मुनफरिद था। पी प्लांट था, इसको सिलेक्ट किया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पी प्लांट के? क्योंकि वो आसानी से ग्रो करता है, इजी कल्टीवेट, फ्लावर उसमें लार्ज होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, आर्टिफिशियली इसको करा सकते हैं। इसके अंदर शार्पली डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। ठीक है, शार्पली डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हमें क्लियरली नजर आए। जैसे यहाँ पे देखें, एक अगर टॉल प्लांट है तो दूसरा डॉर्फ प्लांट है, तो ये क्या है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे है कि रिजल्ट हाइब्रिड फॉर फर्टाइल। इसने जो भी क्रॉस कराए उसमें जो उसको रिजल्ट मिला, जो ऑफ स्प्रिंग मिला, वो सारे फर्टाइल थे, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। इसमें कौन से कितने कैरेक्टर्स थे? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जो चार्ट है वो आप जो है बुक में देख सकते हो, वो सारा जो है एक चार्ट लगा हुआ है, उसकी डायग्राम लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्म में बनाया है। यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, यहाँ पे ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन देखें, ये डोमिनेंट हाइट एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन क्या आ जाते हैं कंट्रास्टिंग में? देखें, ये है टॉल, टॉल जो है वो क्या है? डोमिनेंट है। डॉर्फ रेसेसिव है। इस तरीके से सीड शेप में आ जाए, उसकी एक की राउंड शेप है, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल जो है वो रेसेसिव है। इस तरीके से येलो है, ग्रीन व्हाइट है, यहाँ पे सीड शेप है, ये सीड कलर है, ये है सीड कोट कलर। ठीक है, सीड शेप, सीड कलर, ये सीड कोट कलर। उसके बाद पॉड शेप। ठीक है, पॉड शेप क्या होती है? फली जो होती है, जिसके अंदर जो है वो हमें मटर का जो होता है, उसको अगर हम छीलेंगे तो अंदर से हमें छोटे छोटे जो है वो ओव्यूल्स नजर आते हैं ना। इस सारे बाहर वाले सारे स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉड। तो पॉड दो तरह की होती है, एक होती है इन्फ्लेटेड
इन्फ्लेटेड वो होती है जो फूली हुई होती है, और दूसरी होती है सुकड़ी हुई, कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद पॉड कलर भी होता है, ग्रीन होता है, एक येलो होता है। इसके अलावा फ्लावर पोजीशन होती है, एक एक्सियल फ्लावर होता है, एक टर्मिनल होता है। एक्सियल का मतलब है वो जो है एक्सिस पे होगा, ठीक है। एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस ये होती है कि वो जो है मौजूद होंगे यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, ठीक है। पॉड जो है ये है इस तरीके की, आपको नजर आती है ना फली, इस सारी को पॉड कहते हैं। तो एक होती है इन्फ्लेटेड, फॉर एग्जांपल ये इन्फ्लेटेड है, तो उसके अलावा दूसरी होगी ये ऐसे कंस्ट्रिक्टेड, सुकड़ी हुई। उसके बाद एक्सियल और टर्मिनल को आप देख लें। एक्सियल का मतलब क्या है कि वो एक्सिल पे होगी, ये एक्सिल है, ठीक है, फ्लावर होगा यहाँ पे। टर्मिनल फ्लावर चोटी पे होगा, ये है टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।